डेरिवेटिव। जिसको लास्ट क्लास का नहीं पता वो ध्यान से समझ लो, देख लो जरा ध्यान से क्या होता है। कोई मैंने कहा था कि कोई तुम्हें फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हें अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप इसको लिखते हो dy बाय dx दैट इज f डैश x। तुमने x के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट करा है। अब यहां पर इस डिफरेंशिएशन को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है आपके पास बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल। पहला मेथड है आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है भाई। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या कहता है कि अगर आपको कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है तो वो होता है f डैश x दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x डिवाइडेड बाय h। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है। अब इसके बेस पे फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी बताए थे, तो आप लोग प्लीज मुझे बताएं जो आप लोगों ने ट्राई करा है और वो आपसे नहीं हुआ हो। एनीबडी जो आप लोगों ने ट्राई करा हो और आपसे नहीं हुआ हो, प्लीज वो बताएंगे। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, उनमें से आप बोल सकते हो भाई, मैंने आपको अलाउ कर रखा है बोलना। बताइए भाई, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने ट्राई करा हो और आपसे नहीं हुआ। दिया था वो वाला बता दो। कौन सा वाला बेटा, तेरी आवाज कट गई। सर tan x वाला बता दो। 10x वाला बता देता हूँ, चलिए ठीक है। तो सॉल्यूशन तुम्हारे पास है fx, तुम्हारे पास है बच्चों 10x। तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करोगे, मैंने कहा था फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से आपको fx प्लस h भी निकालना है। तो fx प्लस h विल बी व्हाट, 10 x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस h आ जाएगा। अब फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा। तो f डैश x क्या होता है तुम्हारे पास, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x डिवाइडेड बाय h। उधर बेटा झूठ मत बोला कर, अगर चीजें नहीं होती है, नहीं करी होती है तो सीधे बोल दिया कर कि सर नहीं करी है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बट तू कह रहा है कि तुझसे सारे हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, सारे हो ही नहीं सकते, किसी से भी नहीं हो सकते थे सारे। अगर हो गए तो चल अभी अभी भेज दे तू मुझे सारी की सारी फोटोज। ठीक है अभी भेज बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा बाद में, पहले तो फोटो भेज बेटा मुझे। हाँ जितने करें तू मुझे जरा उतने की फोटो भेज। तो फिर से झूठ बोलने लग गया है बेटा, अभी भेज बेटा फोटो, मैं आगे बाद में पढ़ाऊंगा। वेट कर रहा हूँ, ग्रुप पे भेजिए जरा, इंदिरापुरम वाले ग्रुप पे, आई एम वेटिंग। अभी भेज जितने करें। सॉरी का मतलब तूने करे हैं या नहीं करे हैं ये बता, और कितने करे हैं और कितने हुए हैं, एकदम वो बताना है बेटा, सच बताना है। कितने करे हैं और कितने हुए हैं। हाँ तो अगर तू क्लियरली बोल देगा तो मैं तुझे कुछ बोलूंगा क्या बेटा, मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चों की कितनी कैपेसिटी है, मैं एक एक बच्चे को अच्छे से जानता हूँ बेटा। तू कह रहा है कि सर तूने सारे करे हैं, कि सर मैंने सारे कर लिए हैं और बस मुझसे एक दो नहीं हुए। बेटा हो ही नहीं सकते ये वाले क्वेश्चन सारे ना, सारों में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कर ही नहीं सकते थे आप, है ना। झूठ मत बोला करो बेटा मुझसे, मुझसे झूठ नहीं चल पाएंगे आपके। ठीक है, अगर सच बोल दोगे, एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बट झूठ बोल के ये सोच लोगे कि भाई मैं छोड़ दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने ये चीज मैं तुम्हें 9th क्लास से समझा रहा हूँ बेटा, है ना, मत बोला करो झूठ। हाँ कोई बात नहीं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h की वैल्यू मेरे पास क्या है, दैट इज tan x प्लस h माइनस f x की वैल्यू tan x डिवाइडेड बाय h। तो ये बच्चों मेरे पास 0/0 फॉर्म आ रहा है। अब 0/0 फॉर्म को देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं x की वैल्यू h की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो tan x माइनस tan x 0 और नीचे 0 आ ही रहा है, तो 0/0 फॉर्म आ गया। सबसे पहले फैक्टराइज नहीं हो सकता, मतलब अगर 0/0 फॉर्म आती है तो क्या करते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों। मैंने आपको एक चार्ट बताया था, ये वाला चार्ट है। हैदर भाई जल्दी से इस वाले चार्ट को एक बार पढ़ लो और ये वाले फॉर्मूलेज याद कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस चार्ट को एक बार पढ़ लो, इन फॉर्मुलेस को याद कर लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, खास करके उन बच्चों के लिए, नहीं रैशनलाइज भी नहीं करेंगे बेटा, रैशनलाइज से भी नहीं होगा, खास करके उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लासेस मिस करी है बेटा। अभी तक का निचोड़ ये चार्ट है बेटा तुम्हारा। अगर 0/0 फॉर्म आती है पहले फैक्टराइज करेंगे, नहीं होता है तो रैशनलाइज करेंगे, नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाएंगे, नहीं होगा तो लिमिट चेंज करेंगे, नहीं होगा तो डायरेक्टली लिमिट के फॉर्मूले लगाएंगे, और वो ये वाले फॉर्मूले। हाँ बेटा, प्रणव सही बोला बेटा, साइन कॉस में मैं ब्रेक करूंगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज में लगाऊंगा, है ना। फैक्टराइज नहीं होगा, रैशनलाइज नहीं होगा, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुले लगाने की कोशिश करूंगा इसके अंदर। अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो सबको कोशिश करो बेटा साइन कॉस में ब्रेक करने की। सब अगर नहीं हो रहा है तो सबको हम कोशिश करेंगे साइन कॉस में ब्रेक करने की। साइन कॉस में ब्रेक करो बेटा, क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, tan x प्लस h को क्या लिखा जा सकता है, साइन x प्लस h डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस h माइनस साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x होल डिवाइडेड बाय h। अब टेक एलसीएम, तो देखो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो साइन x प्लस h कॉस x माइनस कॉस x प्लस h साइन x अपॉन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और h के साथ जाएगा h इंटू कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। अब देखो बेटा ऊपर फॉर्मूला लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a माइनस b, यहाँ पे a मेरे पास ये है और b मेरे पास x है, होल डिवाइडेड बाय h cos x प्लस h इंटू कॉस x। x से x गया, क्या आ रहा है मेरे पास, मेरे पास आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h ब्रैकेट cos x प्लस h इंटू कॉस x। अब आपको होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h 1 होता है, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू यहाँ पे h की जगह 0 पुट कर दोगे क्योंकि cos x प्लस h आ रहा है, तो जहां जहां h आ रहा है वहां पे 0 पुट कर दोगे, cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, 1 बाय में cos स्क्वायर x, और 1 बाय cos स्क्वायर x क्या होता है, दैट इज sec स्क्वायर x, दैट इज sec स्क्वायर x। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मेरी आवाज अगर कट गई है तो, वैसे मेरी आवाज सही आ रही है, तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम होगी बेटा हैदर। मैंने क्या कहा बेटा इस वाले क्वेश्चन के अंदर, fx आपको दे रखा है, तुम्हें इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप fx प्लस h निकालोगे, यानी जहां जहां x आ रहा है वहां पे x प्लस h पुट कर दोगे आप। अब f डैश x क्या होता है, इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h हो जाएगा भाई। अब f x प्लस h की वैल्यू क्या है, tan x प्लस h है, माइनस एफ एक्स की वैल्यू tan x है, होल डिवाइडेड बाय h। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, tan x को लिखूंगा मैं साइन बाय कॉस, माइनस tan x को लिखा साइन बाय कॉस। क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि 0/0 फॉर्म आएगी, अगर मैं लिमिट h की जगह 0 पुट कर दूंगा तो ये 0/0 फॉर्म आएगी। तो मैंने आपको बताया था 0/0 फॉर्म आती है तो पहले फैक्टराइज, फिर अगर नहीं होता तो रैशनलाइज, अगर नहीं होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अप्लाई कर रहा हूं मैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट करा, tan x प्लस h को लिखा sin x प्लस h अपॉन cos x प्लस h, माइनस tan x को लिखा sin x अपॉन cos x होल डिवाइडेड बाय h। अब मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, और उसके साथ ये h भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर sin a cos b माइनस cos a sin b का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज sin a माइनस b होता है हमारे पास, होल डिवाइडेड बाय में h इंटू ये दोनों टर्म मैंने लिख दी। अब साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू बेटा मेरे पास 1 होती है, और जहां जहां h आ रहा है वहां पे 0 पुट कर रहा हूं, तो cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x हो जाएगा, एंड 1 बाय cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x। अब बताइए भाई, क्या ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस, अगर है तो प्लीज मुझे बताएंगे, क्लियर है।
आप लोग सेकंड लास्ट स्टेप में दोबारा बताता हूं बेटा। मैंने क्या करा, एलसीएम लिया है। आप ऐसा करो, आप लोग सारे पहले ना कॉट एक्स का कर देखो, कॉट एक्स का जरा निकाल कर देखो इसके जैसी, शायद आपको फिर बेटर समझ में आ जाए। प्लीज जरा एक बार कॉट एक्स को निकाल कर देखेंगे सारे बच्चे, फिर एक बार ये निकाल कर देखो, फिर मैं आपको सेकंड लास्ट स्टेप बताता हूँ बेटा। उदय जरा एक बार सारे के सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन निकाल कर देखेंगे, सेम तरीके से चलेगा बेटा। और अपना आंसर बताओ आप लोग कितना आ रहा है। हर्षवर्धन भाई तुझे कुछ कुछ क्लियर हुआ? हर्षवर्धन भाई कुछ कुछ क्लियर हुआ तुझे? हाँ ठीक है बेटा, वाला क्वेश्चन जल्दी खत्म कर, आंसर बताओ सारे बच्चे। फाइनल आंसर निकाल कर दिखाओ जल्दी से, विदाउट वेस्टेज एनी टाइम। क्या बात है मनीष, वेरी गुड बेटा, एकदम सही बोला आपने। अपने भाई से हेल्प तो नहीं ले रहा मनीष भाई तू? सर खुद उससे करा करा अपने भाई से हेल्प ले रहा तू? सर, खुद ही कर लिया था। शाबाश, वेरी गुड बेटा। अभी करा या पहले पहले कर लिया था तूने? सर पहले से कर रखा था। हाँ तो दोबारा कर, अभी करना, मैं वही देखूं तेरी बड़ी स्पीड है बेटा। सर हाँ भाई बुरान बोल। सर कॉस ए साइन बी माइनस कॉस बी साइन ए की प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब आइडेंटिटी? बेटा फॉर्मूले याद नहीं है, लास्ट क्लास में बोल लेता मैंने, मुझे भी नहीं याद यार। सर हाँ बेटा बोलिए। चलो। सर इसमें सर वो जो वही tan x के डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन आ रहा है उसको सीधे सेकंड स्क्वायर x लिख दूं? नहीं बेटा, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से आएगा तो आपको सीधे नहीं करना ना, फिर आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। अच्छा, अगर मेरे को पहले से उसका पता है तो अच्छा ठीक है। हाँ फिर आ मैं गया वही सर। तो आपको लास्ट क्लास में बता रहा था कि वो ये हाँ हाँ बोलेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब दिस मेथड। हाँ, मतलब कोई और फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, मतलब नहीं बेसिक नहीं है नहीं, एकदम। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब आपको यही लगाना हाँ है, हाँ, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो ये तो डेफिनेशन ही होती है डेरिवेटिव की, मतलब हाँ कुछ और लग नहीं बेसिक सकता। डेफिनेशन यही है। ठीक है सर, फिर भी हो गया सर, मतलब कोसेक नेगेटिव कोसेकेंट स्क्वायर x आ गया। सर ठीक है। कॉसेक स्क्वायर एक्स आ रहा है ना? हाँ बेटा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का आ रहा है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सर आइडेंटिटी हाँ नहीं उदय। समझ में आ रही। सर मेरी आवाज आ रही है? मेरा माइक नहीं चल रहा सुबह से। आवाज आ हाँ रही है हाँ, मेरी अभी सर? अभी आवाज आ रही है बेटा। आइडेंटिटी आ रही लगेगी, है। यही सेम लगेगी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ही लगेगा। कॉस ऊपर नहीं होगा? कॉस ऊपर होगा मतलब कॉट के फॉर्मूला सेम लगेगा, फॉर्मूला सेम लगेगा। कॉस तो ऊपर ही होगा, कॉस बाय साइन होगा, बट फॉर्मूला सेम लगेगा बेटा।
बाकी लोग भाई जिससे हो गया है वो कंफर्म करेंगे। हैदर भाई तुझसे हुआ? विवेक तुझसे हो गया, वेरी गुड बेटा। हैदर भाई तुझसे हुआ? गौतम तुझसे हुआ बेटा? गोकुल? मुझसे नहीं हो रहा बेटा। हैदर तो ये समझ में आया मैंने करा क्या है इस वाले क्वेश्चन के अंदर? सर हाँ भाई बोलिए प्रणव। सर वो जो एक्स की पावर एन वाले जितने भी होंगे सर, रूट एक्स, एक्स की पावर एन, एक्स स्क्वायर, वो सारे वही एक्स एक्स एन माइनस ए एन वाले उससे होंगे ना, बिल्कुल। लिमिट से? हाँ हाँ बेटा ठीक है। उसी से होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैं बाइनोमियल लगा रहा था फालतू का। हाँ तो वो जरूरत ही नहीं है बाइनोमियल, वैसे बाइनोमियल से भी हो सकता है बट हाँ जरूरत नहीं है बाइनोमियल से हो बाइनोमियल। जाएगा सर। उससे सर एक्स की हाँ पावर एन का वो सीधे मैंने पहले डेरिवेशन देखा था, इसलिए सबका उसी से सोच रहा था। हाँ हाँ। तेरी स्क्रीन ब्लर्ड अप हैदर, सर तो मेरे भाई में फिर माइनस तो नहीं आ रहा। तेरे में माइनस इसलिए नहीं आ रहा ना क्योंकि तूने फॉर्मूले में एक ध्यान नहीं दिया कि साइन माइनस एच माइनस साइन एक्स, साइन माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन एक्स होता है। सर मैंने फॉर्मूला तो लगा लिया सर, पर मेरा सर आंसर नहीं आया। चलो भाई देख लो, जिससे आंसर अभी तक नहीं आया वो देख लेंगे। हैदर भाई तू भी थोड़ा देखने की कोशिश करियो। तेरा बेटा नेटवर्क इशू है हैदर, तेरे यहाँ पे इंटरनेट नहीं है क्या? एफ एक्स हमारे पास है कॉट एक्स, ठीक है भाई, ठीक है कोई नहीं। तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा? दैट इज कॉट एक्स प्लस एच। एफ डैश एक्स क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है? कॉट x प्लस एच माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम cos अपॉन साइन की फॉर्म में लिखेंगे, cos x बाय x प्लस एच डिवाइडेड बाय साइन x प्लस एच माइनस cos x डिवाइडेड बाय साइन x होल डिवाइडेड बाय h। तो आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0, टेक एलसीएम बेटा, साइन x cos x प्लस h माइनस cos x साइन x प्लस h होल डिवाइडेड बाय h इंटू साइन x प्लस h इंटू साइन x। इसके बाद में ऊपर फॉर्मूला वही लगेगा, साइन x cos y माइनस cos x साइन y। तो फॉर्मूला आ रहा है मेरे पास साइन a माइनस b होल डिवाइड बाय h ब्रैकेट साइन x प्लस h इंटू साइन x। अब क्या आ जाएगा बेटा? x से x कैंसिल आउट होगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h अपॉन h इंटू साइन x प्लस h इंटू साइन x। अब यहाँ पे साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा? माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है बेटा, अपॉन h इंटू साइन x प्लस h इंटू साइन x। साइन h बाय h की वैल्यू 1, यहां पर ये 0 हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर x यानी कि माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अब बताइए भाई कोई डाउट इसके अंदर? गुनांक भाई समझ में आया क्या गड़बड़ हुई तुझसे? यस सर। ये सर वो मैंने तूने इन दोनों को जो इंटरचेंज कर दिया। यस सर मैंने वो cos x जो था ना उसको cos y फॉर्मूला लेना ध्यान था। से लगाओ, हाँ इसलिए फॉर्मूला ध्यान से लगाओ बेटा। इसके अलावा और कोई डाउट जो तुम्हारा आया हुआ हो भाई, जो ट्राई करा, जो डाउट आया हो वो बताइए। एनीबडी कोई ट्राई करा हो, डाउट आया हो?
है किसी का कोई और डाउट जो ट्राई करा हो और डाउट आया हो? क्लियर है हिमांशु? एनीबडी एल्स जो ट्राई करा है और डाउट आया हो? सर हाँ बोलिए। हाँ जी बेटा बोलिए। हैदर भाई आवाज नहीं आ रही है, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हो आप? नहीं आ रही बेटा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। चैट में डाल दीजिए बेटा आप जो बोलना चाह रहे हो। आप जो भी बोलना चाह रहे हो बेटा चैट में डाल दीजिए, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है मुझे हैदर। सर हाँ भाई गुनाह बोलिए। सर इसकी जगह हम क्वेश्चन रूल से कर सकते थे इसको। क्या होता है बेटा क्वेश्चन रूल? सर हाँ बेटा क्या होता है गुनाह क्वेश्चन रूल? हाँ तो वो होता है कि y इज इक्वल टू यू बाई वी, तो dy बाई डी एक्स होता है, तो वो होता है डी यू बाई डी एक्स इंटू वी माइनस डी वी बाई डी एक्स इंटू यू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये क्या बोल दिया तुमने? पर मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है अभी तक? फॉर्मूला सर आपने नोट्स में भेजा है अपने। मैंने नोट्स में पर पढ़ा है मैंने, वो तो मैंने पहले ही पढ़ाया होता है इसलिए मैंने भेज दिया, पर अभी तक पढ़ा है क्या मैंने? नहीं। अच्छा चलो मैं तुमने क्वेश्चन रूल लगा भी दिया लेट्स सपोज, ठीक है? तो साइन एक्स का फॉर्म क्या का डेरिवेटिव क्या होता है? किसका? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सर हम उसको 1 बाय cos x स्क्वायर cos x लिख सकते हैं। अच्छा 1 बाय cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin है? x। नहीं होता बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 1 बाय cosec x का डेरिवेटिव sin x कब से हो गया भाई? sin x का डेरिवेटिव भी sin x हो गया ना फिर। क्या कह रहे हो बेटा? सर वो तो फिर sin x का डेरिवेटिव भी sin x हो गया ना। हाँ तो sin x का डेरिवेटिव sin x कब से होने लग गया? cos x होता है सर, cos x होता है। हाँ और नहीं cos x भी कब से होने लग गया? मैंने तो अभी पढ़ाया नहीं ना, मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया ना बेटा, डेरिवेटिव कोई फॉर्मूला पढ़ाया मैंने डेरिवेटिव का वो जिसे सब आप यूज फर्स्ट कर पा रहे प्रिंसिपल हो? से ही होता है सर। हाँ तो अभी तो सब कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हो आप। क्वोशिएंट रूल भी अब फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है डिराइव। हाँ हाँ वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही होता है, बट अभी तक मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल के अलावा तुम्हें कुछ और पढ़ाया नहीं है, तो अभी आपको वो यूज नहीं करना है। अभी अगर आप बोल रहे थे कि सर इसका इसका क्वेश्चन रूल से करोगे cot x अपॉन sin x, सॉरी वो उससे क्वेश्चन रूल से करोगे cot x अपॉन sin x, तो वो बेटा यहाँ पे जब स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर रहा हूँ ना कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, तो आप वहां पर क्वेश्चन रूल डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। मेरी बात को ध्यान से समझो, बार बार सेम चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ गुनाह, मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाई। आपको अगर फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करने के लिए बोलेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इस फॉर्मूले का यूज करके आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। कोई क्वेश्चन रूल नहीं लगाना, कोई चेन रूल नहीं लगाना, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल की बात आ रही है तो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन की बात कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि वो मैंने पढ़ाया ही नहीं है अभी। डायरेक्टली डिफरेंशिएशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। बच्चे सेम मिस्टेक करके आते हैं एग्जाम के अंदर, बोलते हैं कि सर cot x का डेरिवेटिव आया था 6 नंबर का, वो तो हमें डायरेक्टली पता है माइनस cosec स्क्वायर x। फिर मैं उनको बार बार सेम चीज रिपीट करता हूँ, भाई वो ये करना था आपको, साइड में ये भी लिखा था बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये चीज होती है, ठीक है जी। उसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उन क्वेश्चन में जो आपने ट्राई करा है, अच्छा जहां से सर्कल बनाया उसके बाद से क्या हुआ बेटा? एक फॉर्मूला होता है हैदर, लास्ट क्लास में मैंने कहा था फॉर्मूला याद जरूर कर लेना। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा। वो वाली वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, और जहां जहां h आ रहा वहां पे मैंने 0 पुट करा है। साइन x इंटू साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होती है, 1 बाय में साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू।
चलिए, खैर तुम लोग नहीं पूछोगे तो मैं तो बता ही देता हूँ। एक क्वेश्चन और है जो तुम लोग नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे रूट साइन एक्स आ जाए, मैं अपनी तरफ से करवा देता हूँ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल की ही मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप कैसे करोगे? एफ एक्स प्लस एच निकालोगे, दैट इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस एच। अब फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स आपको क्या कहता है? ये कहता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है? दैट इज रूट साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो बेटा ये भी 0/0 फॉर्म आ रहा है। 0/0 हो जाएगा फॉर्म, ना। हाँ, अगर 0/0 फॉर्म आता है, सबसे पहले फैक्टराइज करने का कुछ है नहीं। रूट दिख रहा है तो मैं डायरेक्टली बेटा रैशनलाइज कर दूंगा इसको। जहां पे भी रूट दिखता है हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। सर एक मिनट दोबारा बताना सर। हाँ हाँ भाई बोलिए, सर एक और बार बताना जरा। क्या चीज बतानी है? बताए बेटा। सर जो अभी आपने बताया था। मैंने कहा कि ये 0/0 फॉर्म आ रही है, तो सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने वाला इसमें कुछ है नहीं, रूट दिखाई देता है तो सबसे पहले बेटा हम फिर रैशनलाइज ही करेंगे डायरेक्टली। और रैशनलाइज कैसे करेंगे? रैशनलाइजेशन का मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर वाली टर्म्स में से रूट हटाना नहीं होता है बेटा। इसका मतलब होता है कि आप बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कहीं से भी आप ना कहीं किसी भी टर्म को आप रैशनलाइज कर सकते हो। और रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? जिस टर्म को आपको रैशनलाइज करना है उसका अगर माइनस है तो उसका अपोजिट साइन प्लस हम ले लेते हैं। दैट मीन्स साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट में साइन एच होल डिवाइड बाय सेम टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और सेम टर्म को मैं डिवाइड कर रहा हूं। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी इंटू a प्लस बी। फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा बेटा। होल डिवाइड बाय h ब्रैकेट रूट साइन x प्लस एच प्लस रूट साइन x। अब ध्यान दो बेटा, इस वाले पार्ट का तो हमने सीखा था। साइन एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला मैंने इसी से बनाया था। ये साइन एक्स का है, ठीक है। क्या करा था उसके अंदर? हमने साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला पुट करा था। क्या होता है साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला? 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय h ब्रैकेट रूट साइन x प्लस h प्लस रूट साइन x ब्रैकेट ऑफ। इस वाले x से ये वाला x, ये अपॉन में 2 है, यहाँ पे अपॉन h क्यों आ रहा है? अपॉन 2 आएगा ना, x a प्लस बी डिवाइड बाय 2 होता है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पर मेरे पास देखो क्या आ रहा है, पहले उसे लिख देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस h डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन h बाय 2 होल डिवाइडेड बाय h ब्रैकेट स्क्वायर रूट साइन x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। नाउ मुझे साफ दिख रहा है बेटा, यहाँ पे h बाय 2 है तो मैं यहाँ पे भी h बाय 2 ले लेता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, सो दैट ये वाला जो है बच्चों, ये तो फॉर्मूला बन गया आपका। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है, और बाकी जहां जहां h आ रहा है वहां पर आप 0 पुट कर दोगे। तो क्या आएगा? 2 cos 2x प्लस 0, तो यहाँ पे प्लस 0 आ जाएगा, कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2, ये तो 1 में चले गया। यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। इस वाले 2 से वाला 2 गया, इस वाले 2 से वाला 2 गया, cos x होल डिवाइड बाय रूट साइन x प्लस रूट साइन x, 2 रूट साइन x आएगा भाई। तो दिस इज द, हाँ बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर बेटा ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। रूट वाले सारे क्लियर हो जाएंगे, ट्रिगो के सारे क्लियर हो जाएंगे।
क्या है रूट साइन एक्स अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले आप एफ एक्स प्लस एच निकालोगे बेटा। एफ एक्स प्लस एच क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे आप एफ एक्स प्लस एच पुट कर दोगे। फिर फॉर्मूला क्या कहता है? एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है रूट साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू है बेटा रूट साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है बेटा, मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहा हूँ। रैशनलाइज करने के लिए बीच में माइनस है तो मैं प्लस वाले साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया दोनों में। ये h है और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई मेरे पास आएगी सेम एज इट इज। अब इसमें बेटा ये वाला जो मैंने सर्कल डाला है ये आपका साइन x का फर्स्ट प्रिंसिपल में आया था। साइन x का फर्स्ट प्रिंसिपल में जब आपने लगाया था तो साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लगाया था। क्या होता है? 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। इस वाले x से ये वाला x गया आपका, क्या बच रहा है? 2 cos x प्लस x 2x प्लस में h डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन h बाय 2 होल डिवाइडेड बाय में मेरे पास h बच रहा था तो इस वाले h के साथ 2 मल्टीप्लाई में और 2 डिवाइड में करा बेटा मैंने, ताकि साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2 इसकी वैल्यू 1 हो जाए, है ना। और जहां जहां h आ रहा वहां पे मैं लिमिट अप्लाई कर दूं। यहां पर h आ रहा है 0 हो जाएगा क्योंकि h की जगह 0 पुट करना है। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, सिर्फ 2 cos x बचेगा, 2 cos x बच रहा है और ये वाली वैल्यू 1 हो ही गई है। इनटू में डिवाइड बाय में यहाँ पर मेरे पास 2 है ही, फिर स्क्वायर रूट ऑफ साइन x प्लस ये वाला भी साइन x। साइन x प्लस साइन x होता है 2 रूट साइन x आपके पास। अब बताइए क्या ये सबको क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? सर हाँ भाई प्रणव। हाँ सर, अगर इसको सर मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से करने नहीं बोलते, सीधे चेन रूल लगता ना। हाँ तब आप चेन रूल लगाते बेटा, आएंगे उन पे भी, वो भी सारे चेन रूल वगैरह सब सिखाऊंगा बेटा मैं। बताइए भाई सारे बच्चे, क्या आप लोगों को क्लियर है? यस सर। अनिर्बान बेटा तुझे क्लियर है? अनिर्बान बेटा क्लियर है अब? ठीक है बेटा। अब एक और जो क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आ सकता है वो भी मैं बता देता हूं, दैट इज डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड dy by dx। तो कैसे करेंगे यार सॉल्यूशन? fx प्लस h, पहले fx आपके पास है x sin x, गड़बड़ हो गई है नेटवर्क की, प्लीज कंफर्म करेंगे मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है बच्चों आपको? सर वीडियो ब्लर आ रहा है, ऑडियो ठीक है। वीडियो ब्लर्ड आ रहा है, ओके। वीडियो क्लियर नहीं है, जस्ट अ मिनट। ओके 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 ओके, जस्ट अ मिनट। आप लॉग इन ही रहना, हमारी क्लास बीच में खत्म हुई थी क्या? अच्छा हाँ, चलो एक बार जरा लॉग इन कर लेते हैं जल्दी से, दोबारा लॉग इन कर लो सारे बच्चे जल्दी से।